हेलो बच्चों, जयतु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब बेटा? लेकिन सबसे वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात। कल मैंने आपको एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने आपसे कुछ सवाल किया था, आपकी राय मांगी थी। आप लोग जल्दी से जल्दी उस शॉर्ट पर अपनी राय दीजिए। जैसी भी आपकी राय होगी आगे हम उस हिसाब से अपनी वीडियोस बनाएंगे बेटा। लेकिन उस शॉर्ट को देखकर आप जल्दी से जल्दी अपनी राय दीजिएगा बेटा। ठीक है बेटा? और अब हम शुरू करेंगे आज क्लास 7 रुचिरा का चैप्टर 3 का पार्ट 2, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे बेटा। ठीक है? तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं बोर्ड पर। क्या नाम है? स्वावलंबनम। इस चैप्टर की रीडिंग, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब इस पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा वो है उच्चारणम कुरु। मीन्स इसको हमें उच्चारण करना है। वो हम चैप्टर रीड करते हुए कर चुके हैं। जब हमने चैप्टर पढ़ाया था तभी आपको कहा था साथ साथ रीड कीजिए, तो वो हम कर चुके हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे, जो है हमारे क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है, कस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानि आसन। तो किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे, सुख सुविधाएं थी? बताइए बेटा, चैप्टर आप रीड कर चुके हैं। किसके भवन में थे सब प्रकार के? श्रीकंठ के। तो श्रीकंठ से भवने, क्योंकि उसी के माता पिता थे ना बेटा, बहुत अमीर थे, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे। तो श्रीकंठ से भवने सर्वविधानी सुख साधनानि आसन। इसमें में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है कि हमें क्वेश्चन आंसर वन वर्ड में करने हैं या फुल सेंटेंस में करने हैं। तो इसलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर फुल सेंटेंस में ही करेंगे बेटा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेटा, कस्य ग्रहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर पे कोई भी नौकर नहीं है? तो कौन था जिसके घर पे नौकर नहीं था? श्रीकंठ था, कृष्णमूर्ति था बेटा? बताइए, कृष्णमूर्ति। तो कृष्णमूर्ति के घर पर कोई भी नौकर नहीं था। तो कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेटा, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का जो अतिथि सत्कार था, जो उसका वेलकम था, वो किसने किया था? बताइए, किसने किया था बेटा? कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने। तो श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च आकुर्वन्। क्लियर है बेटा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदा कुत्र सुखम। क्या क्वेश्चन है बेटा? सर्वदा कुत्र सुखम। तो सर्वदा कुत्र सुखम। इसका आंसर है बेटा, कहां पे सुख है हमेशा? जल्दी से बताइए। स्वावलंबन में, अपना काम खुद करने में, अपने ऊपर डिपेंड रहने में।
हमेशा सुख कहाँ पर है बेटा? हमेशा स्वावलंबन में ही सुख है। तो सर्वदा स्वावलंबने एव सुखम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। कि श्रीकंठ जो था वो कृष्णमूर्ति के घर कब गया? बताइए किस समय गया था बेटा? वो सुबह 9 बजे। तो श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहं प्रातः 9 आगच्छत्। सुबह 9 बजे वो उसके घर गया था बेटा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने कर्मचारी हैं, कितने काम करने वाले हैं कृष्णमूर्ति के पास? बताइए बेटा, कितने बताए थे उसने? 8। कौन कौन से? 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और 2 कान। तो इस तरह कुल मिला के कितने थे? 8 कर्मकरा संति। 8 काम करने वाले उसके पास थे बेटा। तो ये तो हो गए बेटा हमारे क्वेश्चन आंसर। हमारा स्पेस बचा हुआ है बोर्ड पर अभी, तो हम इसी के नीचे अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 शुरू कर लेते हैं बेटा। एक्सरसाइज नंबर 3, चित्राणी, चित्रों को गणित्वा, गिनकर, जो पिक्चर्स हमें दी गई हैं उन्हें गिनकर, तददा उसके नीचे, उसी के नीचे जो डैश दिया हुआ है, संख्यावाचक शब्द लिखत। हमें उसी के नीचे वो संख्यावाचक शब्द लिखना है। तो ये तो बहुत इजी है हमारे लिए, क्योंकि काउंटिंग वाली वीडियो तो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, वो आप सब काउंटिंग लिखना सीख चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट वाली में काउंट कीजिए कितनी पिक्चर्स बनी हुई है। ये 18। कितनी बनी हुई है बेटा? ये 18। तो हम इसके आगे नीचे क्या लिखेंगे? अष्टादश, क्योंकि 18 पिक्चर्स हैं। फिर ये जो आपके नेक्स्ट पिक्चर मैंगो जो बने हुए हैं, ये कितने बने हुए हैं बेटा? 21। तो हम इसके आगे क्या नीचे क्या लिखेंगे बेटा? एक विंशति। फिर उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर जो बनी हुई है आपकी, बॉल जो बनी हुई है, ये कितनी बनी हुई है बेटा? 15। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? पंचदश। इसके बाद ये जो नेक्स्ट बनी हुई है आपकी कैंडल टाइप की, ये कितनी बनी हुई है बेटा? 36। तो हम क्या लिखेंगे? षट त्रिशत। इसके बाद नेक्स्ट ये जो सीजर बनी हुई है, कैंची जो बनी हुई है, ये कितनी बनी है बेटा? 24। तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे बेटा? चतुर्विंशति। काउंटिंग आप सब कर चुके हैं पहले ही। और ये जो लीप बनी हुई है, ये कितनी बनी है बेटा? 33। तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे? त्रिशत। तो देखो कितनी इजीली हमने कर लिया, क्योंकि हमने काउंटिंग पहले ही सीख रखी थी सारी। अब जब हमने काउंटिंग सीख रखी थी तो मैंने पिक्चर्स को काउंट करने के, संस्कृत वर्ड लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब हम करेंगे बेटा इसकी एक्सरसाइज नंबर 4, जिसमें हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं और उसके लिए हमें इनके संस्कृत वर्ड लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट, मंजूषा से जो टेबल बनी हुई है उससे, अंका नाम प्रते, अंकों के लिए जो नंबर्स दे रखे हैं उनके लिए, पदानी चिनोत, पदों को चुनिए। ठीक है बेटा। अब पहले हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या क्या वर्ड दे रखे हैं? सबसे पहला है चत्वारिंशत्, उसके बाद ये रखा है हमें सप्तविंशति, उसके बाद 31, उसके बाद 50, उसके बाद अष्टाविंशति,
उसके बाद त्रिशत, और उसके बाद चतुर्विंशति। ये हमारी टेबल है बेटा, वर्ड्स दे रखे हैं। और यहां पे हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, 28, 30, 27, 31। नेक्स्ट पेज पर भी है, हम दोनों पेज के साथ लिख लेते हैं पहले। 24, 50 और ये 40। अब देखिए 28, बताइए इसमें से 28 के लिए हम क्या वर्ड चूज करेंगे बेटा? सबने काउंटिंग पर रखी है, तो 28 मीन्स 20 + 8 = 28। तो क्या बनेगा? अष्टाविंशति। तो हम यहां लिख देंगे बेटा अष्टाविंशति। अब देखिए 27 यानी 20 + 7 = 27। तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सप्तविंशति। इसके बाद 30 के लिए क्या लिखते हैं बेटा? त्रिशत। फिर 31 मीन्स 30 + 1 = 31। तो क्या वर्ड है इसके लिए? बताइए जल्दी से। 31 के लिए क्या है? एक त्रिशत। 24 यानी कि 20 + 4, तो क्या आएगा? चतुर्विंशति। 40 को क्या लिखते हैं बेटा? चत्वारिंशत्। और ये लास्ट वर्ड 50 को क्या लिखते हैं? पंचाशत। ये सारे वर्ड्स आपकी टेबल में दे रखे हैं, उसमें से छाट छाट के हमने सारे सबके लिए काउंटिंग हमने लिख दी, सबके लिए गणना लिख दी बेटा। अब बेटा करेंगे हम अभ्यास 5। इसमें एक पिक्चर दे रखी है और पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें नीचे सेंटेंसेस बनाने हैं। पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः। टेबल में वर्ड्स दे रखे हैं, उस टेबल से पदानि च प्रयोज्य, शब्दों को प्रयोग करके वाक्यानि रचयत। हमें वाक्यों की रचना करनी है, वाक्य बनाने हैं। उस पिक्चर को देखना है हमें और टेबल में से वर्ड्स यूज करने हैं। तो बीच में पिक्चर बनी हुई है, लेकिन नीचे हम वर्ड्स लिख लेते हैं। क्या वर्ड्स हैं? कृषकः, कृषकौ, एते, धान्यम, एषः, कृषकः, एतौ, क्षेत्रम, कर्षति, कुरुतः, खनन कार्यम, और लास्ट का वर्ड क्या बेटा? रोपयन्ति। अब देखिए ये जो पिक्चर दे रखी है बेटा बीच में, पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। देखिए मैं इस एक ही पिक्चर में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में एक किसान अकेला खेत को जोत रहा है, सेकंड में 2 किसान वहां पर खुदाई कर रहे हैं, और थर्ड में 2 से ज्यादा किसान यानी कि बहुत सारे किसान खेतों की बुआई कर रहे हैं, खेतों में बुआई कर रहे हैं, रोप रहे हैं उसको। अब देखिए तो हमारा पहला सेंटेंस क्या बनेगा? एक वचन वाला, जो पहली पिक्चर से रिलेटेड है। तो इसमें हम एक वचन के वर्ड छाटेंगे, एषः। इसके बाद कहां एक वचन का वर्ड हमारा? कृषकः, क्षेत्रम, कर्षति। यह किसान खेत जोतता है। फिर हम द्विवचन वाला छाटेंगे दूसरी पिक्चर के अकॉर्डिंग, एतौ, कृषकौ। क्या कर रहे हैं? वो खुदाई कर रहे हैं ना, तो खनन कार्यम, और
द्विवचन के छांट लिए हमने। अब क्या कर रहे हैं थर्ड में, वो खेतों में बुआई कर रहे हैं और बहुवचन है, तो एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। तो ये हो गए हमारे 3 पिक्चर से रिलेटेड 3 सेंटेंस, और तीनों वचनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ठीक है बेटा, समझ में आई एक्सरसाइज। अब हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 6, जिसमें हमें कुछ समय से रिलेटेड शब्द दे रखे हैं। तो अधोलिखितान समयवाचकान, समय बताने वाले, नीचे लिखे हुए समय बताने वाले, अंकान, अंकों को, नंबर्स को, पदेशु, शब्दों में, लिखत मीन्स लिखिए, इन्हें हमें शब्दों में लिखना है। तो पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमें दे रखे हैं। देखिए 10, 30 हमें दे रखा है, और इसके लिए क्या दे रखी है संस्कृत इसकी, सार्ध। बेटा यहाँ पे द्वादश लिख रखा है, लेकिन ये है दश, सार्ध दश वादनम, ये मिसप्रिंट नहीं है बेटा बुक में। ठीक, अब हम आगे के सारे पहले नंबर्स लिख लेते हैं। 5, 7, 230, 11, 430 एंड 130, और इधर भी यही लिख लेते हैं बेटा 330, 9, 1230, 8 एंड 730। अब देखिए जिसमें से 5 ये पूरा नंबर है, कहीं भी इसमें आधा या चौथाई नहीं है, जैसे हम 4.25, 5.5, 5.25 बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे 5 है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, पंचवादनम। अब ये भी पूरा 7 है, तो इसको भी वही 7 की संस्कृत सप्त और आगे वादनम। लेकिन ये जो है 330 मीन्स 3.5, तो ये जो 3.5 है बेटा ये हाफ में आ गया ना, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सार्ध। शुरू में हम सार्ध लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में भी 10.5 था तो हमने सार्ध लिखा था। ठीक, तो सार्ध और उसके बाद 3 के लिए त्रिवादन। जब कोई हाफ में आता है टाइम में तो उसके लिए हम सार्ध लगा देते हैं। ऐसे ये 230 आया है तो सार्ध द्विवादनम। अब यहाँ फिर से पूरा आ गया तो हम क्या लिख देंगे, नववादनम। यहाँ कुछ हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये फिर से 11 पूरा आ गया तो क्या लिख देंगे बेटा, 11 का क्या होता है, एकादश वादनम। अब यहाँ 1230 फिर से हाफ आ गया, तो जल्दी बताइए बेटा क्या लगाएंगे, हम क्या बताया था आपको, शुरुआत में क्या लगा देंगे, सार्ध, और उसके बाद 12 की द्वादश और आगे वादनम, सार्ध द्वादश वादनम। अभी फिर से 430 तो क्या आ जाएगा, सार्ध चतुर्वादनम। केवल हमें सार्ध आगे जोड़ देना होता है जहां पे हाफ आता है। ये पूरा आ गया तो अष्टवादनम। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता, जो उस नंबर की संस्कृत होती है वो लिख देते हैं और आगे वादनम। 130 फिर से वो आ गया तो सार्ध 1 के लिए 1 वादनम, और 730 तो सार्ध सप्त वादनम। देखा आपने बेटा, जहां पर हमारा टाइम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हो, तो वहां पर केवल हम 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3 ऐसे करके आगे वादनम लगा देंगे तो हमारा टाइम लिखा जाएगा। लेकिन जहां पर हाफ में आ जाए 230, 1030, 1130 तो वहां पर हम आगे सार्ध जोड़कर उसके बाद उस नंबर की संस्कृत लेकर आगे वादनम लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे बेटा अपना अभ्यास नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7, जिसमें हमें एक टेबल में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और नीचे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, तो हमें उसमें उन वर्ड्स को भरना है। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, मंजूषातः, मंजूषा से जो टेबल दे रखी है उससे
पदानि चित्वा, शब्दों को चुनकर क्या करना है, रिक्त स्थानानि पूरयत, हमें रिक्त स्थानों को भरना है, रिक्त स्थानों में हमें उन शब्दों को भरना है बेटा। ठीक है, अब देखिए पहले हम टेबल बना लेते हैं। षड् त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वौ द्वादश और अष्टाविंशति। ठीक है बेटा, ये हमारी टेबल हो गई। अब हम नीचे सेंटेंसेस लिखते हैं। पहले अपने डैश ऋत्वः भवन्ति, सेकेंड मासः डैश भवन्ति, थर्ड एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसः भवन्ति, फोर्थ फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति। लास्ट सेंटेंस हमारा बेटा, मम शरीरे डैश हस्तौ स्तः। अब देखिए फर्स्ट जो है हमारा डैश ऋत्वः भवन्ति, डैश ऋतुएं होती हैं। सीजन्स कितने होते हैं बेटा बताइए जल्दी से, षड्। कितनी ऋतुएं होती हैं, षड् ऋतुएं। अब देखिए मासा डैश भवन्ति, महीने डैश होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं साल में, जल्दी बताइए, द्वादश, 12 महीने होते हैं। अब एकस्मिन् मासे, एक महीने में डैश अथवा डैश दिवसा भवन्ति, दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं एक महीने में, या तो होते हैं 30 डेज 30 दिन, और या फिर 31 एकत्रिंशत्, हर महीने में 30 से 31 दिन होते हैं। अब एक महीना ऐसा होता है जिसमें दिन कम होते हैं, वो कौन सा होता है, फरवरी। तो फरवरी मासे, फरवरी के महीने में सामान्यतः, सामान्य रूप से डैश दिनानि भवन्ति, डैश दिन होते हैं। तो कॉमनली कितने दिन होते हैं बेटा, 28, अष्टाविंशति, केवल एक अधिमास वाला जो महीना होता है, लीप ईयर जिसको बोलते हैं आप, उसमें होते हैं 29, बाकी 28 दिन होते हैं, 28 डेज होते हैं। मम शरीरे, मेरे शरीर में डैश हस्तौ स्तः, हाथ है। कितने हाथ हैं, सबके 2 ही हाथ होते हैं ना, किसी के भी 4 हाथ तो नहीं होते ना, या होते हैं नहीं ना। तो मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। तो बेटा ये चैप्टर्स जो था हमारा पूरा अधिकतर संस्कृत गणना पर डिपेंड था, संस्कृत गणना पर निर्भर था, जो हमने पहले ही सीख ली थी। तो इसलिए हमने इस चैप्टर को बहुत इजीली समझ लिया है, बहुत इजीली आप लोगों ने भी कर लिया होगा, क्योंकि संस्कृत गणना वाली वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके थे, और आपको उस वीडियो से इस चैप्टर को कंप्लीट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप अच्छे से उस वाली वीडियो को भी देखिए और इसको भी देखिए। और बेटा जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको कहा, मैंने एक शॉर्ट डाला है जिसमें मैंने आपको एक राय मांगी है कि आप उस राय में क्या बताते हैं। उस पर मैंने ASAP भी लिखा है कि जितना जल्दी संभव हो आप उतनी जल्दी एज सुन एज पॉसिबल अपनी राय को मुझे भेजिए बेटा, ठीक है। तो YouTube पर ही कमेंट करके आप मुझे अपनी राय दीजिएगा कि आपका क्या कहना है उस शॉर्ट्स के बारे में बेटा, जो मैंने उसमें आपसे राय मांगी है कि हमें उस शॉर्ट को आप देखिएगा। उसके बाद ये आपको सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सबको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर और सबको करना ही करना है। और जितना आपको वीडियोस पसंद आएंगी उतना आप कमेंट बॉक्स में डालिए, या फिर मेरे मेल पर भी मेल्स आ रही हैं, आप वहां भी डाल सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर कमेंट करके डालेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा बेटा, ठीक है बेटा। वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है ये मुझे बताइएगा। ओके बेटा।